औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं अमल आपके लिए लाई हूँ वो है बंदिश डालने के लिए। आपका कोई दुश्मन है, जान पर तो आपकी बनी हुई है, आपकी इज़्ज़त का दुश्मन है, आपकी माल और दौलत का दुश्मन है, आपको तंग किया हुआ उसने, तो आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। उसकी नौकरी में, उसके कारोबार में, उसकी शादी में, किसी भी चीज़ में आप ये जो है अमल करके रुकावट या बंदिश डाल सकते हैं। लेकिन नाजायज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, जायज़ कामों के लिए है सिर्फ ये। तो अमल कुछ यूँ है कि जो आपको नक्श नज़र आ रहा है सामने, इसकी चाल मैं आपको एंड में बता दूँगी कि किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने ये नक्श बनाना है और ये अमल आपने करना है हफ्ते के दिन या मंगल के दिन। अगर दिन में आपने करना है तो 2 बजे, दोपहर 2 बजे हफ्ते का दिन हो और 2 बजे का टाइम, दोपहर 2 बजे का टाइम हो हफ्ते के दिन अगर आप कर रहे हैं। और अगर मंगल के दिन कर रहे हैं तो भी 2 बजे। लेकिन अगर रात में करना चाह रहे हैं तो हफ्ते का ही दिन हो। ये नहीं है कि हफ्ते की जो है वो रात है और जुम्मे का जो है वो दिन गुजरा, इस तरह नहीं होना चाहिए। हफ्ते की ही रात हो, मंगल की ही रात हो, लेकिन टाइम जो है वो रात 11 बजे होगा। आपने ये नक्श बनाना है किसी पतले से, जैसे बटर पेपर टाइप जो पेपर आते हैं, उस पर आपने ये बनाना है। और इसको बनाने के बाद बावज़ू होकर बनाना है आपने, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कोई दुरूद नहीं पढ़ना। इसको बनाकर आपने लपेट देना है, छोटा सा कर देना है। और ताला, जब हम ताले को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें आपने डाल देना है। ताले को खोल के उसके अंदर आपने डाल देना है, चाबी वाली जगह पे नहीं, जहाँ से ताला लॉक होता है उस में आपने डाल देना है। और फिर आपने 11 मरतबा ये जो आयत लिखी हुई है ये पढ़नी है। 11 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है और उस ताले पर दम करना है। पहले आपने नक्श बना के ताले में डाल देना है, उसके बाद आपने 11 बार ये आयत पढ़नी है। और फिर जो भी आपका मकसद है, आप उसका कारोबार जो है वो बंद करवाना चाहते हैं, उसकी नौकरी जो है उसमें खलल डलवाना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ में, बहरहाल जहाँ आप उसको जो है परेशान करना चाहते हैं, वो उस तसव्वुर में लाएं। और ये 11 बार पढ़ के आपने ताले पर दम करके और ताले को बंद कर देना है। ताले को बंद करने के बाद आपने किसी अंधेरी जगह पे रखना है। रोशनी का नामो निशान नहीं होना चाहिए वहाँ पर, और ना ही किसी का हाथ लगना चाहिए वहाँ, फिर आप भूल जाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि चाबी और ताला एक साथ नहीं रखना है। चाबी को किसी और जगह रख दें, फेंक दें। अव्वल तो फेंकना नहीं है आपने, क्योंकि अगर जब आपका दुश्मन जो है वो ज़ेर हो जाए और आपको तरस आ जाए तो आप इसे दोबारा खोलेंगे तो वो बंदिश वगैरह जो है सारी ख़त्म हो जाएगी। बेहतर यही है कि ताला जो है वो अलग रखें और चाबी को कहीं अलग रखें। लेकिन ताले को आपने जो है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखना है, रोशनी नहीं होनी चाहिए, और ना ही बार बार उसे छूना है या हाथ लगाना, कुछ नहीं करना। जब ये सारा अमल आप कर लें कंप्लीट, तो उसके बाद आपने सब नक्श वगैरह जो है बस एक ही बार बनाना है, बस एक बार ताले में बंद करके रख देना है। फिर उसके बाद आपने जब भी आपको टाइम मिलता है पूरे दिन में, 24 घंटे में जब भी आप फ्री होते हैं, उस वक्त आपने बवुज़ू होकर सूरह लहब आपने पढ़नी है 10 मरतबा। और फिर आपने एंड में दुश्मन का नाम लेना है उसकी वालदा के साथ, ठीक है, कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ। अगर औरत है तो बिनते आएगा, अगर मर्द है तो बिन आएगा। और फिर आपने तसव्वुर करके उस पर दम कर देना है। ये आपने 41 दिन करना है। सूरह लहब आपने जो पढ़नी है 10 बार, वो आपने 41 दिन पढ़नी है। लेकिन ये अमल जो नक्श पूरा मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपने एक ही बार करना है। आप खुद देखेंगे कि आपका दुश्मन जो है वो ज़मीन पर आ जाएगा, उसके पास सिवाय रोने के, बेबसी के और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि खुदा के लिए इसे नाजायज़ कामों में यूज़ मत कीजिएगा।
जो बंदा आपकी इज़्ज़त का, आपकी जान का, आपके अहल व अयाल का दुश्मन बन गया है और बिला वजह की दुश्मनी कर रहा है, तो आप उसके लिए करें। आगे मैं आपको एंड में इसका जो नक्श की जो चाल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह आपने ये नक्श बनाना है। यहाँ एक बात और वाज़े कर दूँ कि आपने इस पूरे अमल के दौरान कहीं भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, ना ही ये आयत पढ़ते हुए और ना ही आपने जब सूरह लहब आप 10 बार पढ़ेंगे तब भी आपने शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी और ना ही कोई दुरूद पढ़ना है। इस पूरे अमल में कहीं भी आपने ना कोई दुरूद पढ़ना है और ना ही कहीं कोई बिस्मिल्लाह पढ़नी है। मैं आपको जो नक्श की चाल है वो बता देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको सारा अमल बता दिया, लेकिन यहाँ मैं बताना जो मेरे बहन भाई नहीं समझ पाए उनके लिए। देखें, ये जो मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है, यहाँ मैंने एस लिखा हुआ है। यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है 9 से, फिर ये सब आपने लिखना है। यहाँ तो वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो जो तस्वीर है उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। ये सब कुछ लिखने के बाद एंड आपने यहाँ करना है जहाँ मैंने ई का निशान डाला हुआ है। ठीक है। अब दूसरा जो है नक्श, उसका आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है। यहाँ पर भी मैंने एरो का निशान दिया हुआ है, एस लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। ये नक्श की जो है चाल है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, ठीक है, 1 यूँ लेकर जाएंगे, ये 2, फिर 2 से आप नीचे आएंगे, ये 3, फिर 3 से आप यूँ सीधा चले जाएंगे 4 से फिर आप ऊपर जाएंगे 5 से फिर आप नीचे आएंगे 6 वहीं आएगा जहाँ 3 है। फिर यहाँ से आप जाएंगे 7 जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, 7 से आप यूँ सीधा नीचे आएंगे, ये 8, फिर 8 से जब आप ऊपर जाएंगे 9, जहाँ 2 है वही 9 का जो है एंड है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।